हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट टू टुडेज डेली न्यूज़ एनालिसिस। और ये होगा आपका 17 मार्च 2026 का अरुणाचल टाइम्स का हम लोग स्टार्ट करेगा। The first news is farmers face crop losses due to the lack of storage facilities. So food processing का जो storage facility ये one of the most current issues रहता है आपका मेंस perspective से, मेंस पेपर लुक में। तो इसीलिए वो perspective से हम लोग थोड़ा डिटेल में इसके बारे में देखेगा। सो ये जो आर्टिकल है ये हाईलाइट करता है कि पोस्ट हार्वेस्ट जो चैलेंजेस होता है जो आपका फार्मर्स लोग फेस करता है, स्पेशली लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में आपका जो फार्मर्स जिंजर फार्मर्स ऑफ द पोंगचुआ जो ब्लॉक है वहाँ में पोस्ट हार्वेस्ट का चैलेंजेस स्पेशली फूड को स्टोर करने का, स्पेशली जिंजर को लेके वो मतलब तकलीफ चैलेंजेस वो लोग फेस कर रहा है। ठीक है, सो समरी ऑफ द आर्टिकल ये है कि अप्रोक्सीमेटली अराउंड 2052 रूरल हाउस होल्ड इन द लोंगडिंग ब्लॉक पोंगचो ब्लॉक में they are cultivating ginger on 281 hectares producing around 278 metric tons annually. So despite एक sustainable production के बाद भी farmers are suffering from a heavy crop losses and financial instability basically due to the lack of storage and aggregation facilities. ठीक है, इसी के चलते फार्मर्स आर फोर्स इनटू डिस्ट्रेस सेल्स मतलब सीजन खत्म होने से पहले आपको ज़बरदस्ती सेल करना होता है, जिसमें आप मिडिल मैन लोग को भी सेल करता है, नेबरिंग स्टेट्स लोग को भी एट द वेरी लो प्राइस में आप सेल करता है, जिसके वजह से वो लोग को जो ऑनेस्ट रिटर्न जो मिलना है वो लोग का लेबर के लिए वो नहीं मिलता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ द फूड स्टोरेज का कंसेप्ट फैसिलिटी उसके बारे में आ जाता है। फूड स्टोरेज होना क्या हो सकता है, अगर फूड स्टोरेज होने से आपका एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ लोग के लिए किस तरह से एक बेहतरीन मतलब बेहतरीन फॉर्मेट बन सकता है। अगर स्टोरेज होने से मिनिमाइज द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को वो सबसे पहले मिनिमाइज कर सकता है। प्रॉपर स्टोरेज होने से जो पेस्ट मॉइस्चर और जो डिके होता है वो बेसिकली उसको मिनिमाइज कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। दूसरा, प्राइस स्टेबलाइजेशन। तो अगर स्टोरेज फैसिलिटी होगा तो फार्मर्स लोग इमीडिएटली उसको सेल नहीं करेगा, वो लोग एक पर्टिकुलर सीजन में इन ए गुड प्राइस वो लोग उसको सेल करेगा। ठीक है, उसके अलावा फूड सिक्योरिटी, स्टोरेज फैसिलिटी होने से थ्रू आउट द सीजन, नॉन हार्वेस्ट सीजन में भी आपको वो पर्टिकुलर फूड मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इंक्रीज बार्गेनिंग पावर, ये जो फार्मर्स के पास बार्गेनिंग पावर नेगोशिएट करने के लिए और प्राइस को इंक्रीज करने के लिए वो लोग के फ़ायदे के हिसाब से करने का एबिलिटी रखता है। उसके बाद क्वालिटी प्रिजर्वेशन भी हेल्प करता है, स्पेशलाइज जैसे कोल्ड स्टोरेज जो प्रोसेस होता है उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू और उसका जो फिजिकल क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट है उसको हम बेहतरीन वे से प्रोटेक्ट प्रिजर्व कर सकता है और उसको ऑफ सीजन में भी एक गुड प्राइस में हम लोग मार्केट में उसको सेल कर पाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर से गवर्नमेंट का बहुत सा स्कीम्स हैं, तो कुछ कुछ स्कीम्स एग्जाम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी एंड इन द मेंस पर्सपेक्टिव हिसाब से भी हम लोग थोड़ा देख लेगा। जैसे कि आत्मनिर्भर बागवानी योजना, ये एक ऐसे स्टोरेज फैसिलिटी है जिसमें गवर्नमेंट आपको स्टोरेज फैसिलिटी बनाने के लिए अराउंड 45% गवर्नमेंट सब्सिडीज देता है, 45% बैंक लोन देता है एंड 10% फार्मर का कंट्रीब्यूशन के हिसाब से हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड क्रॉप्स का स्टोरेज फैसिलिटी दिया जाता है। उसके अलावा ये एक ऐसे प्रोसेस है जहाँ में आपका पोस्ट हार्वेस्ट कंपोनेंट्स के अंदर में स्पेशली जिंजर ये भी आपका कल्टीवेशन के अंदर में आ जाता है और इसको आप कहाँ अप्लाई करेगा, ऑफलाइन में आप डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिस में आप इसको अप्लाई कर सकता है। उसके अलावा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पान, यहाँ में आपको इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ द 3% एनुअल लोन के हिसाब से मिनिमम 2 करोड़ सॉरी नॉट मिनिमम मैक्सिमम 2 करोड़ तक फॉर द 7 ईयर्स आपको लोन प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, उसके बाद ये प्रोजेक्ट में कोई भी एलिजिबल है अगर आप स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर रख सकता है डन, और यहाँ में 2 करोड़ का लोन आपको प्रोवाइड करेगा बेस्ड ऑन द पर्सनल कोलेट्रल, यानी कि कोई गारंटर हो या तो आपके साथ में कोई लैंड को आप ऐसे गारंटर फॉर्मेट में रखने के बाद डन। उसके बाद मिशन फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द हॉर्टिकल्चर, ये ज़्यादातर जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट होता है, यहाँ में 50% ऑफ द क्रेडिट लिंक बैंक एंडेड सब्सिडीज स्पेशली कोल्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स लोग के लिए दिया जाता है। ठीक है, और इसको आप कहाँ अप्लाई करेगा, स्टेट हॉर्टिकल्चर जो ऑफिस है वहाँ पे अप्लाई करके आप इसके लिए मांग कर सकता है। दूसरा, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे आपको 33.33% का सब्सिडी फॉर द स्पेशली फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आपका गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, जिसके चलते आप इंडिविजुअल जो फार्मर्स होता है वो लोग अपना ही रूरल गोदाम्स एंड वेयर हाउस बना सकता है स्टोरेज पर्पज़ के लिए।
ओके, नेक्स्ट, स्टूडेंट्स टेकन ऑन विजिट टू ऑर्किड रिसर्च सेंटर। सो ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो आर्टिकल है, यहाँ पे हिमालयन यूनिवर्सिटी ऑफ ईटानगर स्टूडेंट, आपका जो फाइनल ईयर बीएससी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट को वो लोग एक ग्रुप स्टडी का तौर पे ऑर्किड रिसर्च सेंटर इन टिपी जो वेस्ट कमिंग में लोकेटेड है वहाँ पे ले गया है। एंड देयर द स्टूडेंट्स हैव ऑब्जर्व 560 स्पीसीज ऑफ द लोकल एंड हाइब्रिड ऑर्किड्स, जहाँ पे वो लोग फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस एंड नॉलेज अबाउट द ऑर्किड प्रोपोगेशन के बारे में वो लोग स्टडी करता है। ऑल्सो द इम्पोर्टेंस ऑफ द इकोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, नाउ ये आर्टिकल से ज़्यादातर आपका जो ऑर्किड से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो एपीएसएसबी लुक में भी पूछता है वो ये कि रिसर्च ऑर्किड सेंटर कहाँ पे है, तो वो आपका टीपी में वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में एट द बैंक ऑफ द कामेंग रिवर ये सिचुएटेड है। ठीक है, एंड ये ऑर्किड में अराउंड 610 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ऑर्किड पाया जाता है, जबकि पूरा इंडिया में करीबन 1200 है, उसमें से 600 हाफ से भी ज़्यादा नंबर अरुणाचल प्रदेश में पाया है। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश को हम ऑर्किड स्टेट ऑफ इंडिया बोलता है, बिकॉज ऑफ द इनमेंस वेराइटी। ठीक है, देन उसके बाद ये जो सेंटर है रिसर्च जो ऑर्किड सेंटर है, इसका की फंक्शन बेसिकली कंजर्वेशन के लिए है, प्रोटेक्शन द इंडिजीनियस स्पीसीज है, यहाँ का अपना लोकल स्पीसीज उसको कंजर्व करता है, रिसर्च हाइब्रिड बनाने में मदद करता है प्रोपोगेशन टेक्निक से। उसके अलावा ये एक्टिंग एज ए एजुकेशन हब भी बन सकता है रिसर्च ये ऑर्किडोलॉजिस्ट के लिए, यानी कि जो ऑर्किड के बारे स्टडी करता है बोटनिस्ट लोग के लिए ये एक बेटर एजुकेशन हब सेंटर बनता है। ठीक है, तो ये जो टीपी ऑर्किड रिसर्च है इसको इस्टेब्लिश किया गया था इन 1972, ये भी पूछा जा सकता है, और ये आपका कामिंग रिवर का बैंक में है जो वेस्ट कामिंग डिस्ट्रिक्ट में है, और इट्स अराउंड अप्रोक्सीमेटली 100 हेक्टर्स किलोमीटर में है। ठीक है, और इसमें बहुत सा डिफरेंट एरियाज को अलग अलग फंक्शनल जोन बनाया है, जैसे ऑर्किड ग्लास हाउस जहाँ में 1000 एक्सोटिक ऑर्किड्स को पॉट्स और हैंगिंग बास्केट में डिस्प्ले करता है फॉर टूरिज्म। उसके अलावा स्पीसीज हाउसेस जहाँ में 10,000 ऑर्किड प्लांट्स को यहाँ पे शेडिंग के साथ कल्टीवेट किया जाता है। उसके बाद नेचुरल ऑर्किडिया, यहाँ में 2 सेमी वाइल्ड शेडेड गार्डन प्रोवाइड किया गया है, जिसमें रिहेबिलिटेड मतलब नेटिव स्पीसीज के साथ जो जो रेस्क्यूड है वो स्पीसीज को यहाँ पे नेचुरल फ्लोरा के साथ नेचुरल फाउना के साथ उसको ग्रो किया जाता है। ओके, सो अरुणाचल प्रदेश का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्किड स्पीसीज, सब नहीं बिकॉज अराउंड बहुत सा स्पीसीज है, लेकिन कुछ कुछ एंडेंजर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज जो अरुणाचल प्रदेश में है वो सब हम लोग देख लेगा, जैसे कि वंदा कोरेला ब्लू बैंडा, ये उसका पिक्चर है, ये एक रेयर ब्यूटीफुल ब्लू ऑर्किड स्पीसीज जो हम लोग का अरुणाचल में मिलता है। उसके अलावा ये जो फ्लावर है ये मिजोरम का स्टेट फ्लावर भी है। ठीक है, उसको आपको याद रखना है, मिजोरम का। ओके, उसके बाद पेपिलियोफेडिलियम वेनुस्तम, ये एक स्लीपर ऑर्किड बहुत एंडेंजर्ड माना जाता है। इसका ये जो पोच शेप जो फ्लावर है, ये ला पोच शेप, ये बहुत यूनिक फीचर है। ओके, सो ये भी अरुणाचल में बहुत एंडेंजर्ड स्पीसीज में ऑर्किड के स्पीसीज में आता है। उसके बाद डेंड्रोन डेंसिफोरम, ये बहुत एक डेंस क्लस्टर फॉर्म करता है लाइक आवर फॉक्सटेल ऑर्किड की तरह। सो ये कलर में आपका पिक्चर के साथ आपको दिखाया जा रहा है। फिर रेदंतरा इम्सुटियाना, ये भी एक रेड कलर का रेड ऑर्किड बहुत स्पीसीज मतलब यूनिक माना जाता है। उसके बाद सेप्रिया हिमालयाना, ये मिनी रेफेल्सिया है। नाउ ये ऑर्किड नहीं है लेकिन एक रेयर पैरासाइटिक प्लांट है जो इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लावर्स इन द मेजर बोटानिकल मार्वन माना जाता है, और इसका कल्टीवेशन आपका अरुणाचल प्रदेश का टिप्पी में भी किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट, अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन सिस्मिक हैजर्ड हेल्थ। सो ये जो आर्टिकल में बेसिकली सिस्मिक हैजर्ड माइक्रोजोनेशन ये हेल्थ किया गया था, एक पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम, और इसको आपका पके केसंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में सेंटर फॉर द अर्थ साइंस एंड हिमालयन स्टडीज कंडक्ट किया है। ठीक है, सो अर्थक्वेक से रिलेटेड ऑफन क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए ये एक्सट्रैक्ट को हम लोग इन डिटेल में देखेगा अर्थक्वेक के बारे में। तो ये आर्टिकल में क्या दिखाई देगा, यहाँ में लोकल कम्युनिटीज़ को एडुकेट कर रहा है अबाउट द ग्राउंड कंडीशन, जियोलॉजिकल एंड सॉइल प्रॉपर्टी, कि वो भी किस तरह से सिस्मिक एक्टिविटीज़ को इम्प्लाई कर सकता है ना, बढ़ा सकता है। उसके अलावा यहाँ में अर्थक्वेक प्रोन जोन में आपको गाइडलाइंस एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलपमेंट करें वो अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है। उसके बाद ये जो आपका
उसका जो सेंटर है, सेंटर फॉर द अर्थ साइंस एंड हिमालयन स्टडी, ये इन कोलाबोरेशन विद इंडियन स्टैंडर्ड के साथ, कोर्ट्स के साथ, इन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के साथ यहाँ पे मिल के ये प्रोग्राम को रखा गया है। तो यहाँ पे कम्युनिटी एंगेजमेंट आपको देखने को मिला है, कम्युनिटी का पीपल एंड वहाँ का जो ऑफिसर्स मिल के पीपल को एक पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया है। ठीक है, सो एग्जाम पर्सपेक्टिव से अर्थक्वेक से ऑफन क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें ये लोग का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको लेके पूछ सकता है, जैसे सिस्मोग्राम। सिस्मोग्राफ को सिस्मोमोटर भी कहा जाता है। इससे हम लोग अर्थक्वेक का जो रिकॉर्ड होता है, वेव्स होता है, क्या क्या वेव्स प्रोड्यूस है उसको हम लोग पढ़ सकता है। ये फिजिकल एक हार्डवेयर होता है और यहाँ पे एक जिगजैग पैटर्न में आपको स्टडी कर सकता है। और रिचर स्केल, ये ज़्यादातर वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है आप उसको पढ़ सकता है। ये मैग्नीट्यूड का एक लॉगरिदम होता है, रीडिंग होता है, जो 1 से लेके 10 का स्केल में देखा जाता है। जैसे कि 1.2, 5.2 अगर आप लोग ऐसे बोलता है, वो लॉगरिदम में इसको हम रीड करता है। ठीक है, सो यहाँ पे वर्ड यूज किया है सिस्मिक माइक्रोजोनेशन। सिस्मिक माइक्रोजोनेशन का मतलब यहाँ में क्या होता है, पर्टिकुलर जो लार्ज एरिया होता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश जो 5 मतलब जोन 5 में आता है, बहुत हाईली हम लोग सिस्मिक एरिया है। तो यहाँ पे सपोज मान के चलो ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है ना, पाके केसंग। तो ईच पाके केसंग का डिस्ट्रिक्ट का जो रीजन होता है, हर एक कॉलोनी उसका कैसे सेक्शन होता है, उसमें सोयल क्वालिटी कैसे होता है, उसका कंडीशन, जियोलॉजिकल कंडीशन कैसे है, वो सब का डिफरेंट स्टडी। क्योंकि सम ऑफ द प्लेसेस, कोई कोई डिस्ट्रिक्ट का जगह जो क्या होगा, किसी का रॉक्स, किसी में सॉलिड रॉक्स होगा, किसी में सॉफ्ट रॉक्स होगा, तो वो किस तरह से रेस्पॉन्स करेगा आपका अर्थक्वेक वेव को, उस वो स्टडी, प्रोग्राम स्टडी में किया जाता है। ठीक है, तो उसी को हम सिस्मिक माइक्रोजोनेशन बोलते हैं, जब स्मॉल स्मॉल डिवीजन में हम लोग स्मॉल स्मॉल एरियाज में सिस्मिक का कंडीशन को पढ़ेगा। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द सिस्मिक वेव्स। सो आप लोग ऑलरेडी ज्योग्राफी में पढ़ लिया होगा कि अर्थक्वेक का जो वेव होता है उसको हम दो वेव बोलता है, अर्थक्वेक का वेव। ठीक है, वेव्स हम यहाँ लिख रहे हैं। वेव्स तो बेसिकली मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल होता है। सो उसमें अर्थक्वेक का वेव्स जो क्या होता है, वो लोग मैकेनिकल मतलब वेव्स लुक होता है। और ये अर्थक्वेक का वेव्स जैसे कि आपका बॉडी वेव्स हो गया, उसके बाद दूसरा हो गया आपका सरफेस वेव होगा। तो पहले हम बॉडी वेव्स के बारे में देखेगा। बॉडी वेव्स दो तरह का है, पी वेव्स हो गया, एस वेव्स होगा। पी वेव्स जो सॉलिड लिक्विड गैसेस से जा सकता है, एस वेव जो लिक्विड से नहीं जा सकता है। तो ज़्यादातर एग्जाम में वो पूछा जाता है, एस वेव लिक्विड से नहीं जा सकता है। ठीक है, अर्थ का एकदम कोर में ये नहीं जा सकता है। उसके बाद सरफेस वेव में दो वेव है, लव वेव एंड रेले वेव्स होगा। ये वेव्स लोग हॉराइजेंटल साइड टू साइड जाता है और ये लोग डिस्ट्रक्टिव होता है। और ये जो रेले वेव्स होता है, ये लोग रोलिंग जैसे करता है, जैसे आपका सी वेव होता है ना, रोलिंग जैसे ये लोग ऐसे जाता है। दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव। तो ज़्यादातर एग्जाम में ये रोलिंग सेकेंडरी वेव्स अर्थक्वेक का पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये लोग लव वेव को कौन सा प्रोसेस में जाता है, हॉराइजेंटल जाता है ना वर्टिकल जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक डायग्राम दिखा के रखा है पी वेव और एस वेव का। ओके, और यहाँ पे पी वेव के बारे में ये डायग्राम को देख लो। पी वेव जो एक सॉलिड लिक्विड प्रोसेस है, ये सॉलिड लिक्विड ना, ये सेमी लिक्विड है एंड ये फिर सॉलिड है। तो ये हर एक जगह से जा सकता है। फिर पर्टिकुलर ये जगह में उसका गैप होता है जिसको हम लोग शेडो जोन बोलता है। ठीक है, तो उसमें भी पी वेव्स का शेडो जोन अलग होता है, एस का भी शेडो जोन अलग होता है। शेडो जोन मतलब वहाँ में ना अर्थक्वेक का कोई वेव्स आपको दिखाई नहीं देगा, जैसे यहाँ देखा है गैप स्पेस। ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादातर एग्जाम में इसको भी पूछा जाता है, वो जो रीडिंग होता है उसको पूछता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे है। उसके अलावा एपिसेंटर, हाइपोसेंटर मतलब फोकस, वो एरिया है जहाँ से अर्थक्वेक शुरू होता है। और अर्थक्वेक शुरू होकर जब उसका वेव ट्रैवल करता है तो एग्जैक्टली जब वो ग्राउंड में टच करता है तो उसका ये परपेंडिकुलर पॉइंट 90 डिग्री वाला पॉइंट, उसी को हम थिक एपिसेंटर बोलते हैं, थिक अबाउ द हाइपोसेंटर। ठीक है, सो उसको हम एपिसेंटर बोलते हैं। तो ये भी डेफिनेशन एपीएसएसबी में पूछा है, इसका भी डेफिनेशन पूछा जाता है होगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन दे के रखा है, हाइपोसेंटर जहाँ से शेकिंग स्टार्ट होता है, एपिसेंटर टिक उसका परपेंडिकुलर ऊपर में रहता है। डन। उसके अलावा शेडो जोन के बारे में, शेडो जोन के बारे में ये डायग्राम में आप देख लो। ठीक है, शेडो जोन। सो पी वेब में 103 से लेके 142
डिग्री उसका जो रेंज होता है वहाँ में सैडो जोन बोलता है। और उसका बाद एस वेब में 105 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे ये पिक्चर बना के रखा है, आप लोग देख सकते हैं। और ये जो जोन्स होता है इसको सबसे पहले डिस्कवर करने ला रिचर्ड ऑलगेम एंड बेनो गटेनबर्ग। गटेनबर्ग तो आपको पता है मेंटल कोर क्रस्ट जो अर्थ का फेस है वहाँ में भी हम लोग गटेनबर्ग मार्क बोलता है। आई होप आप लोग ज्योग्राफी क्लास में पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक है। सो सैडो जोन 103 से 142 और ये जो एस जोन में बियॉन्ड 104 यानी कि अराउंड 105 से स्टार्ट करता है ये, ठीक है, डन। उसके बाद अरुणाचल टाइम्स में ए रीडिस्कवरी, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो लोग एक रीडिस्कवर्ड किया है अरुणाचल प्रदेश में हैंकिला मोनोफिला, एक रेयर प्लांट स्पीसीज जो नियरली 189 ईयर्स के बाद फिर से दोबारा रिकॉर्ड किया गया है। समझ गया। सो उसका पिक्चर ये है। नाउ ये प्लांट का पिक्चर को देख के मैक्सिमम ऑफ द सोशल मीडिया में स्टूडेंट लोग बोला है कि ये आप लोग की जगह में हर जगह में पाया जाता है। नहीं, ध्यान से देखिए, ऐसे टाइप का फ्लावर है अरुणाचल में, बहुत फेमस है और हर जगह दिखाई देता है, लेकिन हेंसिलिया मोनोफिलिया इंडियन रिकॉर्ड्स में ये 189 ईयर्स के बाद यानी कि आफ्टर 19th सेंचुरी के बाद लोहित डिस्ट्रिक्ट में इसका एनाटॉमी पहली बार पाया गया है। ना जब हम प्लांट्स को डिस्कवर करता है, प्लांट्स का जो एनाटॉमी का स्ट्रक्चर होता है, उसका लीफ का स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट, उसका ये जो एंटर पोलन लू का जो अरेंजमेंट होता है और प्लांट लू का जो एक्सेस होता है, हम उसको देख के उसका फैमिली स्ट्रक्चर को बनाता है। तो ये स्ट्रक्चर बहुत पहले इंडिया में था, उसके बाद अराउंड 189 ईयर्स ये नहीं था और अभी फिर से लोहित डिस्ट्रिक्ट में पाया गया है, ठीक है। तो यहाँ का जो कम्युनिटी लोकल लोग का एफर्ट से इसको निकाला गया है एंड इट हैज़ ए वेरी यूनिक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन कंपेयर टू अदर प्लांट जो कॉमनली अरुणाचल में मिलता है, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलरिटी है इसके जैसे, ठीक है। सो उसको कंफ्यूज मत हो जाओ, डन। और ये आपका लोहित डिस्ट्रिक्ट में है, ओके, ठीक है ना। सो ये एंडेमिक है, अरुणाचल प्रदेश में मिला है, 189 ईयर्स के बाद मिला है, लोहित डिस्ट्रिक्ट में मिला है, उतना याद रखो। और इसका नाम, ठीक है, हैंकेलिया मोनोफिलिया, डन। नेक्स्ट MCQ, ऑर्किड रिसर्च सेंटर मेंशन्ड इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। ऑर्किड टेपी का है, वो आपका वेस्ट कामेंग में है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश पॉपुलरली नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्स। अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ राइजिंग सन के अलावा हम ऑर्किड स्टेट ऑफ इंडिया भी बुलाता है, डन। टीपी ऑर्किड रिसर्च सेंटर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। ये आपका कमिंग रिवर का बैंक में है, डन। उसके बाद विच रेयर एंड एंडेंजर्ड ऑर्किड नॉन फॉर इज डिस्टिंक्ट पॉट शेप। सो आप लोग पिक्चर देखा है, ऐसा पॉट शेप वाला किसके पास था, वो है आपका स्लीपर ऑर्किड यानी कि पेपिलियोडियो वेनेसुदम के साथ, डन। विच ऑफ द फॉलोइंग हाई एल्टीट्यूड पासेस कनेक्ट वेस्ट कमिंग टू तवांग। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो है सेला पास। उसके बाद पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबाउट द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक इज नोन एज एपिसेंटर, डन। उसके बाद वाई आर एस वेब नॉट रिकॉर्डेड इन द सैडो जोन बियॉन्ड 103, क्योंकि इट कैन नॉट पास, उससे ज़्यादा वो एस जोन जो है वो लिक्विड से पास नहीं कर सकता है। और ये जो पी जोन, पी वेब से ये सॉलिड लिक्विड गैस सबसे पास कर सकता है, ठीक है। उसके बाद विच सिस्मिक वेव इज फर्स्ट टू अराइव एट द रिकॉर्डिंग स्टेशन, यानी कि आपका जो सिस्मोग्राफ्स लुक होता है उसमें सबसे पहला वेव कौन है, तो वो आपका पी वेव है, क्योंकि ये एवरी मीडियम से ट्रैवल कर सकता है, डन। उसके बाद मेंस में डिस्टिंग्विश हाइपोसेंटर एपिसेंटर, ये ज्योग्राफी का सेक्शन में जीएस पेपर 1 में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सिंपल बेसिक ज्योग्राफिकल कंसेप्ट है। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ द एस वेब इन द शैडो जोन, ये पूछा जा सकता है, ये भी सिंपल बेसिक ज्योग्राफी है जो जीएस पेपर 1 का पार्ट बनता है, ठीक है। उसके बाद थॉट ऑफ द डे, एवरीथिंग यू एवर वांटेड इज सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द फेयर, जॉर्ज एडर, ठीक है। सो विद दिस थॉट माय डियर स्टूडेंट, कीप स्टडिंग एंड कीप फॉलोइंग द न्यूज़। Thank you.